वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी ऑलरेडी हम 4 वीडियोस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 74 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। बाकी बचे 6 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम बहुत लंबे टाइम से एचटेट इकोनॉमिक्स के वीएस एनवीएस डिफरेंट सेट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप रीसेंट एग्जाम एचटेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपका नवंबर में होने वाला है, तो आपको चैनल के ऊपर उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चंस इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द कोस्ट कर्व आर इन्वर्टेड, उल्टा कर दिया जाए अगर कोस्ट कर्व को, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? मार्जिनल कोस्ट कर्व कट द एवरेज कोस्ट कर्व एट अ डैश पॉइंट। क्वेश्चन में बोला है, मान लो आपका मार्जिनल एवरेज कोस्ट कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। मार्जिनल कोस्ट कर्व कैसा होता है, इस तरह का होता है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर आप इन कोस्ट कर्व को इन्वर्टेड कर दो तो आपका मार्जिनल कोस्ट कर्व एवरेज कोस्ट कर्व को किस पॉइंट पर काटेगा? मैक्सिमम पॉइंट पर काटेगा, मिनिमम पॉइंट पर काटेगा, 0 पॉइंट पर काटेगा या डिक्रीजिंग पॉइंट पर काटेगा? अभी क्या बोला उन्होंने? इन्वर्टेड। अब हम उल्टा कर देते हैं। ये आपका हो गया क्या? एवरेज कोस्ट कर्व हो गया। ये आपका हो गया मार्जिनल कोस्ट कर्व हो गया। आपने देखा इसने एवरेज कोस्ट कर्व को मैक्सिमम पॉइंट पर काटा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कैपिटल बजट में इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल रिसिप्ट्स भी, दोनों ही आएंगे। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि अगर कैपिटल बजट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है तो आप ऑप्शंस को पढ़िए। लोन्स एंड एडवांस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूटीज, जितने भी लोन्स दिए जाते हैं, जितनी भी ग्रांट्स स्टेट या यूनियन टेरिटरी को दी जाती है, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती हैं। एक्सपेंडिचर जो किया जाता है एक्वाइजेशन ऑफ असेट्स पर, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन को, नहीं फोर्थ ऑप्शन को देखिए। लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, जितने भी लोन्स होते हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट से आपको मिलेंगे, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट का या हम कहें कैपिटल बजट का पार्ट होती है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, ये आपका एक फिजिकल मेजर है और ये जो है कैपिटल अकाउंट का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? अगर नोट होता तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 24 की जो हमारी वित्तीय समावेशन की जो राष्ट्रीय रणनीति है वो किन्होंने प्रिपेयर करी? फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी, जो थी फाइनेंशियल, उसने की। सेकंड ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने प्रिपेयर किया इसको। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसी ने राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समायोजन की रणनीति जो है वो तैयार की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है स्वयं जो है उसका जो एम है वो क्या है? आपको पता है स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका एम क्या है कि सब लोगों को अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको मिले। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है अंडर द कस्टमरी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, आपके कितना दे रखा है? 1/20 दे रखा है कस्टमरी कैश रिजर्व रेशियो।
आपके पास 1/20 है। बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, 5000 के हैं। अब इन्होंने बोला है द अमाउंट मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अब इससे क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/1/20 आप जब इसको करोगे तो 1/20 का मतलब है 20/100, इसको परसेंटेज में हम निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब आप इसको उल्टा करोगे ना, कैसे सोल्व कर सकते हो आप इसको 10 कर दो, 2 कर दो, 0.2 को आपको क्या लिख सकते हो, 10/2 कर दो, इंटू आप क्या करोगे 5000 करोगे, तो आपका जो है क्या राइट आंसर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0, तो आपका जो है 2500 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25,000 इस क्वेश्चन का जो है जो क्रेडिट क्रिएशन होगा उससे वो कितना होगा, 25,000 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 1/20 का मतलब 1/5, और जब ये उल्टा होगा तो 5 × 5000 क्या हो जाएगा, ये आपका 25,000 जो है क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इन कैलकुलेटिंग कंट्री जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जब हमें कंट्री का मार्केट प्राइस पर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, वेजेस, सैलरी बिफोर टैक्स, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड रिटायरमेंट पेंशन। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जब एसटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।